सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज क्या होते हैं। सोशल चेंज के कुछ सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सिद्धांत कितने तरह के होते हैं सोशल चेंज के? चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, यह सब क्या होता है? यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एमएड एग्जाम में। लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है। इसके सिद्धांत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका अर्थ बताइए और इसके रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों का वर्णन कर दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो सामाजिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, सोशल चेंज। अब देखो, हमारा समाज, समाज में काफी सारे पक्ष होते हैं। हमारे समाज के काफी सारे क्षेत्र होते हैं। उसमें परिवार होता है, अलग अलग समुदाय रहते हैं, अपनी खुद की परंपरा, रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन, हमारे मूल्य है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। तो समाज के काफी सारे पक्ष होते हैं। किसी भी पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं। जैसे पहले लड़कियां घर में ही काम करती थी, अब घर से बाहर निकलने लगी, ये भी सामाजिक परिवर्तन है। पहले हमारे समाज में खेती ज्यादा होती थी, अब मजदूरी, या फिर अब व्यापारी ज्यादा है हमारे समाज में, तो ये भी हमारा सामाजिक परिवर्तन है। तो समाज के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पक्ष में, किसी भी तरह का हमें परिवर्तन, विचलन देखने के लिए मिलता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह देते हैं। तो समय के साथ समाज में होने वाले सापेक्ष अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार समाज में समय के साथ हमें जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं वे भी सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जो पहले हमारे हिंदू परिवार थे वे सम्मिलित परिवार थे, संयुक्त परिवार थे। बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सबसे बड़ा व्यक्ति उनका मुखिया हुआ करता था, ताऊ चाचा भाई बहन सब एक ही जगह रहा करते थे उसमें। लेकिन आजकल पे परिवार जो है एकांकी होते जा रहे हैं। सब लोग माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं बस। जो हमारे संयुक्त परिवार थे, ताऊ चाचा सब एक जगह रहते थे, अब वो देखने के लिए नहीं मिलता हिंदू परिवारों में। तो ये क्या है, हमारे समाज में एक परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है इन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण कौन से हो सकते हैं? मजदूरों के अधिकारों में बदलाव आ गया। पहले मजदूरों को कुछ अधिकार थे, अब ज्यादा अधिकार मिल गए, वो भी हमारा एक सामाजिक परिवर्तन है। महिलाओं के अधिकारों में बदलाव, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति में बदलाव, वो भी सामाजिक परिवर्तन है। इसके अलावा सांस्कृतिक या धार्मिक क्रियाओं में चेंजेज आ रहे हैं समय के साथ, वो भी बदलाव हमारा सामाजिक परिवर्तन ही कहलाता है। तो समय के साथ हमारे समाज में जो भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस ने एक अच्छी परिभाषा दी है, सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक संगठन में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। तो समाज की संरचना और समाज में जो सारे कार्य हो रहे हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ये डेविस साहब ने कहा। अब समाज में परिवर्तन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं समाज में परिवर्तन करते हैं? अलग अलग हमारे जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो जितने भी सिद्धांत हमारे समाजशास्त्रियों ने दिए हैं उन सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला चक्रीय सिद्धांत, दूसरा हमारा रेखीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत और हमारा रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत मतलब चक्र, समाज में जो परिवर्तन है वो चक्र की तरह होते हैं, साइकिल की तरह। रेखीय सिद्धांत मतलब एक सीधी रेखा में होते हैं, एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं हमें एक चक्र की तरह होते हैं। मतलब समाज में पहले उत्थान, समाज प्रगति की ओर बढ़ेगा, फिर दोबारा पतन की ओर बढ़ेगा, फिर प्रगति की ओर, फिर पतन की ओर। तो एक चक्र की तरह समाज में परिवर्तन होते हैं और समाज चक्र की तरह ही आगे बढ़ता हुआ चलता है। जैसे अगर सामाजिक जो हमारे चक्रीय सिद्धांत हैं उनके एक उदाहरण आप ही ले सकते हैं। अगर आजकल हम थोड़ी लूज शर्ट पहन रहे हैं, मान लीजिए आजकल हम थोड़ी लूज शर्ट पहन रहे हैं, तो समय के साथ हम थोड़ा टाइट शर्ट पहनने स्टार्ट कर देंगे, फिर समय के साथ हम थोड़ा सा दूसरे तरह की शर्ट पहनने स्टार्ट कर देंगे, फिर एक टाइम आएगा हम दोबारा से लूज शर्ट पहनने शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित क्रम में बढ़ता है आगे, हम जहां से चलते हैं कुछ समय पश्चात वहीं पर आकर बैठ जाते हैं दोबारा फिर। जैसे पहले अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम एकता वाले नहीं थे, ज्यादा समूहों में बटे हुए थे, छोटे छोटे समूहों में मान लो हम बटे हुए थे। प्राचीन टाइम में देखो जातिवाद धर्म वगैरह छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे। तो दूसरे विदेशी हमारे आक्रमणकारी हमारे देश पर आए, हमें ये महसूस हुआ कि समूह में नहीं बटना, तो हम एकता में बंध कर रहने लगे क्योंकि हमें चोट पहुंच चुकी थी उससे।
तो समय के साथ अब हम एकता के बंधन में बंधे रहेंगे। फिर कुछ टाइम बाद हम में फिर फूट डलनी शुरू होगी, फिर एक टाइम दोबारा ऐसा आ जाएगा जब हम समूह में बंट जाएंगे। फिर हमें महसूस होगा कि नहीं, समूह में बंटने से हमारा खुद का नुकसान है, फिर हम एकता के बंधन में बंधेंगे और ये सर्कल चलता रहता है। इस तरह से हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप घर बना रहे हैं, घर में जो ग्रिल्स लगती हैं, आपकी विंडो वगैरह है उसमें ग्रिल्स लगती हैं। प्राचीन टाइम के घर देखो आप, तो उसमें बिल्कुल सिंपल सरिये लगे हुए थे, सिंपल। पुराने घरों में आप देखना सिंपल सरिये लगे थे। फिर चेंज हुआ तो हमारे कुछ ऐसे मुड़े हुए सरिये आने लगे जिनमें डिजाइन हो, क्योंकि सिंपल सरिये अच्छे नहीं लगे फिर कुछ समय के बाद सबको, फिर डिजाइन वाले सरिये आने लगे। आज भी आप देखो बहुत से घर है जिनमें डिजाइन वाले सरिये मिलेंगे आपको। लेकिन अब नए घर जो बन रहे हैं उनमें फिर से सिंपल सरिये आ रहे हैं, चाहे वे स्टील के हो, लोहे के हो, चाहे किसी भी चीज के हो, लेकिन अब फिर से सिंपल सरिये बने हुए आपको यूज होते हुए मिलेंगे नए घरों में। ये क्या है, जहां से हम चले थे वहीं पर आ गए। यही हमारा होता है साइक्लिक थियरी। समझ में आई बात? सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत है, अलग अलग हमारे सिद्धांतकार है, चक्रीय सिद्धांत भी अलग अलग हमारे समाजशास्त्रियों ने दिया है, लेकिन सबका निचोड़ एक ही है। समाज में जो परिवर्तन है थोड़े थोड़े समय के बाद जाकर हम दोबारा फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से हम चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, अर्थात समाज में उत्थान, अवनति, पतन आदि चक्रों से गुजरता है। हमारा उत्थान होगा, फिर थोड़ा अवनति आएगी, फिर पतन, फिर उत्थान, अवनति, फिर पतन। तो किसी भी चीज में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तथा समाज में जो पुरानी घटनाएं पहले हो चुकी है उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार चक्रीय सिद्धांतकारों का मत है कि हम जहां से प्रारंभ करते हैं घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा जो पहनावा है समय के साथ वो घूम घूम कर वही आता रहता है। पहले लड़कों की पैंट चौड़ी हुआ करती थी, अब लड़कियों के जो प्लाजो वगैरह शायद क्या होता है वो भी, उसके भी नीचे से देखो जो उसका साइज शेप है टखने पे से चौड़ा है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ रहे हैं या नहीं? तो यही है हमारा कि थोड़े थोड़े समय के बाद हम घूम फिर कर वहीं आते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो बेरोजगारी दर है वो ऊपर नीचे जाती रहती है, आर्थिक मंदी तेजी होती रहती है, हमारा चीज़ें कभी महंगी होती हैं कभी सस्ती होती हैं। तो ये सब हमारे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के उदाहरण हैं। चक्रीय सिद्धांत किस किस ने दिए हैं? हमारा ये हमारे ये इस तरह से कुछ ये हमारे समाजशास्त्री है जिन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिए हैं। ये मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख चक्रीय सिद्धांत निम्न वर्णित है। पिटरिम सोरोकिन का है, ओसवाल्ड स्पेंगलर का है, वेलफ्रेडो पारेटो का है एक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। एक जे टोयनबी का है और अर्नोल्ड जे टोयनबी का सिद्धांत है। तो इन्होंने अपने अपने चक्रीय सिद्धांत दिए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सभी के बारे में तो नहीं, कुछ कुछ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी अगर आप इनके बारे में अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आपको नेट पर, यूट्यूब वगैरह पर वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत, लीनियर थियरी की बात कर लेते हैं। रेखीय सिद्धांत का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन एक ऐसे रेखा में चलता रहता है सीधा, मतलब जो चीज हमने एक बार छोड़ दी हम उसे दोबारा कभी नहीं अपनाते। ऐसे भी कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, अलग अलग हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं इसमें जो ये बताते हैं कि समाज का जो परिवर्तन होता है वो एक सीधी रेखा में होता है। सीधी रेखा में होने का मतलब होता है समाज अवनति से उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। प्रत्येक समाज अपने विकास करना चाहता है, विकास करने के लिए वो नए नए रिसर्च करता है, नए नए हमारे आविष्कार करता है, नए नए साधनों की खोज करता है। और जो हमारे में कमियां होती है, समाज में कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, वे छोड़कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है हमेशा। तो जो चीज समाज ने एक बार छोड़ दी वो उसे दोबारा कभी नहीं अपनाएगा। ऐसे जो सिद्धांत है वे समाज के रेखीय सिद्धांत बोलते हैं इन्हें हम। रेखीय सिद्धांतों को हम विकासवादी सिद्धांत या उद विकासवादी सिद्धांत बोलते हैं, एवोल्यूशनरी थियरी। विकासवादी सिद्धांत क्यों? क्योंकि जैसे समाज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है एक सीधी रेखा में, वैसे ही ये सिद्धांत भी होते हैं हमारे। इसी तरह से ये सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। जो हमारे ये रेखीय सिद्धांतकार है वे इस मत में नहीं होते कि सामाजिक परिवर्तन चक्रीय होता है। उनका मत है कि वह एक सदैव सीधी रेखा में नीचे से ऊपर होता है। समाज प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, समाज में परिवर्तन होता रहता है, और समाज जो एक बार चीजें छोड़ चुका होता है दोबारा उन्हें कभी नहीं अपनाता। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित व पूर्व निर्धारित अनुक्रम में देखते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक समाज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है तथा नवीन विचारधाराओं, तथ्यों और वस्तुओं को अपनाता रहता है
और पुरानी का त्याग करता रहता है। कभी भी वह त्यागी हुई विचारधारा, तथ्यों और वस्तुओं को दोबारा से नहीं अपनाता। उदाहरण के लिए, पुराने समय में हम बैलगाड़ी का यूज करते थे, लेकिन समय के साथ हमने उनका त्याग करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब कुछ भी हो जाए, हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम नई तकनीकी खोजेंगे, दोबारा बैलगाड़ी पर नहीं जाएंगे। सोलर प्लेट लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी लेकर आओ, तो वो बिल्कुल हमारा बंद हो गया, दोबारा हम बैलगाड़ी पर नहीं जाएंगे। अतः इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक क्रमिक और प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसमें पिछले चरण से हमेशा अगला चरण बेहतर होता है। हम पिछले चरण को छोड़ते चलते हैं और अगले चरण को पकड़ते हुए चलते हैं। रेखीय सिद्धांतकार ऐसे ऐसे हमारे समाजशास्त्री जिन्होंने रेखीय सिद्धांत दिए हैं, में ये वर्णन है इनका, इनके बारे में आगे मैंने लिखा हुआ है। जैसे अगस्ट कोम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, एक ये है होब हाउस साहब हैं, एक कॉल मार्क्स है। इनके भी एक दो के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत दिए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उसका चक्रीय और रेखीय सिद्धांत क्या होते हैं, किन किन हमारे जो महान व्यक्ति हुए हैं समाजशास्त्री, उन्होंने रेखीय सिद्धांत दिए, किन्होंने हमारे चक्रीय सिद्धांत दिए। आई होप ये सब कुछ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।